बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ cooking.amna.com में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ। आपने पकौड़े तो बहुत तरह के खाए होंगे, तो आज मैं आपके लिए मूंग की दाल के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम मूंग दाल के पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी। इसे मैंने 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसका पानी जो है वो निकाल दिया है। ये काफ़ी जो है वो सॉफ्ट हो गया है, ये देखें। तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। तो अब हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। मिक्सी में जो दाल को डालेंगे, इस तरह से मिक्सी को दाल को मिक्सी में डाल लेना है। हम आधी आधी करके डालेंगे। और इसमें ये 1 चम्मच जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम शामिल कर लेंगे। के साथ ही ये 3 अदर हरी मिर्चें हैं, इसका भी पेस्ट है, ये भी हम शामिल कर लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो पानी शामिल कर लें और अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये मैंने मूंग दाल को जो है वो अच्छी तरह से पीस लिया। इस तरह ही हार्ड जो है वो आपका बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है वो पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पकौड़े बनाने हैं। तो इसके लिए अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी शामिल कर लेंगे। तो ये आधी प्याली हमारे पास चावल का आटा है, तो ये इसमें शामिल कर लूँगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे जो है वो हमारे मूंग दाल के पकौड़े बनेंगे और बहुत ही अच्छा जो है वो इसका टेस्ट आएगा। तो इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे दफ़ा। देखिए इसका बैटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी शामिल कर लेंगे। तो इसमें ये 1 चम्मच हमारे पास चाट मसाला है, 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच ही हमारे पास साबुत ज़ीरा है। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा ये हमारे पास कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया है, ये डालेंगे। और ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बैटर में। सारी चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इन पकौड़ों को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। आपको यकीनन पसंद आएंगे और आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। तो एक दफ़ा जो है वो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। आप इसे रमज़ान में भी अफ्तारी में बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट तरह के बहुत ही डिफरेंट पकौड़े हैं और बहुत ही टेस्टी लगेंगे अफ्तारी में, क्योंकि जब आप अफ्तारी में कुछ डिफरेंट बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये हमारा बैटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ये इमली के पेस्ट जो है 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त जो है वो इसका टेस्ट आएगा। और मैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस सारे बैटर के साथ। तो अब हम इसमें ये थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा शामिल कर लेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे सारे बैटर में। अच्छी तरह से आपने इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लेना है बेकिंग सोडे को आप उसी टाइम मिक्सचर में डालें जब आप इसको फ्राई करने लगें। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा बैटर जो है पकौड़ों का वो तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। कुकिंग ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो हम हाथ की मदद से इस तरह से छोटे छोटे से जो है हम पकौड़े बना लेंगे। इस तरह से आप हाथ की मदद से इतने एक दफ़ा कढ़ाई में आए तो आप इसको डाल लें और इसको फ्राई कर लें। तो ये इस तरह से मैंने डाली है। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी गोल्डन होने तक, दोनों साइडों से अच्छी तरह से। पकौड़ों को जो है वो मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये हम इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेंगे। एक साइड से ये गोल्डन हो गए हैं,
हम उनकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये दोनों साइडों से जो है वो ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के भी जो है वो फ्राई कर लूँगी। इस तरह से हम ये दूसरा रेसिपी बना लेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे से जो है वो हाथों से डालते जाएं। इस तरह से आप जो है वो पकौड़े फ्राई करते जाएं। आपको जिस साइज़ के भी पकौड़े बनाना हो तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आपको मैं ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। एक दफ़ा आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं ये रेसिपी कैसी लगी। ये हमारे ज़बरदस्त से और क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े तैयार हैं। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।